पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुड्डी नेगी उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि हमारे बालावाला आनंद नगर में हो रहा है भागवत कथा। और आज मेरे साथ के सारे चले गए, मैं जानबूझ के लेट गई क्योंकि भागवत बहुत देर से 7 बजे तक हो रहा है, तो इतने देर तक तो नहीं बैठा जाता मेरे से। तो हम दोनों जा रहे हैं। आज मेरे संग है मेरी पड़ोसी कंचन, तो हम लोग जा रहे हैं भागवत में। तो आज भागवत में है रुक्मणी की शादी। तो चलिए फिर ऐसे ही शेयर करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने प्यारे प्यार से कमेंट में बताया कीजिए कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगती है। और आज जैसे कि हम लोग शामिल होते हैं रुक्मणी की शादी में, तो चलिए बने रहिए ऐसी। को भगवान ने हाथ से निपटाया, अस्त्र शस्त्र से क्यों नहीं मारा? तो भगवान ने यही उत्तर दिया कि ये प्रेम की भूमि है, इस भूमि में बांसुरी के अलावा और कुछ शोभा नहीं देता, इसलिए मैं इस भूमि पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अस्त्र शस्त्र का शुभारंभ तो कंस को मारकर ही भगवान ने मथुरा में किया, वृंदावन की भूमि में नहीं किया। और गोपिकाओं, तुम इतना बड़ा मुझ पर लांछन लगा रही हो कि मैंने तुम्हारा वध किया, बिना अस्त्र शस्त्र से कैसे मैंने तुम्हारा वध किया? तब गोपिकाएं कहती हैं, नेह किम वधः, कृष्ण तुमने हमारा वध नेह आंखों से किया है, क्योंकि न देखती हम तुम्हारी आंखों में, न होता हमको तुमसे प्रेम, और न होता तुमसे प्रेम तो तुम्हारे प्रेम में न छूटता हमारा घर बार, और घर बार न छूटता तो इस प्रकार से अवसर ही न आता कि तुम हमको छोड़कर जा पाते और हम तुम्हारे लिए इतने अपिलखती। तो इस आज जो हमारी दशा है ना, इसका मूल कारण हम तुम्हारे नेत्रों को मानती हैं। इसलिए हे कृष्ण, हमने देख लिया कि तुम्हारे जो नेत्र है ना, ये किसी को भी बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। और माताओं, वृंदावन बांके बिहारी में आप दर्शन करने जाते होंगे तो आपने देखा होगा, थोड़ी देर आप बिहारी जी के दर्शन करोगे तो पुजारी जी पर्दा लगा देते हैं, 2-4-6 सेकंड के लिए पर्दा लग जाता है। और फिर भक्त जब तड़पते हैं, बांके बिहारी लाल की जय कहकर जब जयकारा लगाते हैं, तो पुजारी जी फिर थोड़ी देर के लिए पर्दा खोलते हैं। अभी भक्त ढंग से डूब भी ना पाया था, अभी भक्त ने बिहारी जी को ढंग से देखा भी न था, अभी तो भक्त ने बिहारी जी की आंखों में आंखें ढंग से डालकर उसमें डूबने का प्रयास ही कर रहा था कि पुजारी फिर से पर्दा लगा देता है, पुनः पर्दा लगा देता है। इसके पीछे कारण बिहारी जी की आंखें हैं माताओं, क्योंकि बहुत समय पहले की बात नहीं है। ये परंपरा ऐसा नहीं कि बहुत पहले से चल रही है, ये कुछ वर्ष ही हुए हैं। हुआ क्या था, बिहारी जी के नेत्रों ने एक बार बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। एक राजस्थान की महिला, जयपुर की एक महिला बिहारी जी का ऐसे दर्शन करने आई थी, अपने पति को कहती थी मुझे बिहारी जी के दर्शन करने ले चलो ना, बांके बिहारी जी को, वृंदावन जाऊंगी। तो पति लेकर आया था, बिहारी जी के दर्शन कर रही थी, और बिहारी जी की आंखों में वो चमत्कार है। बिहारी जी के ऐसे मोटे मोटे आंखें आपने देखा होगा। बिहारी जी का जो गर्भगृह है उसमें कोई लाइट वगैरह थोड़ा ही है, जो ज्योत जलती है शुद्ध देसी घी की, उसका प्रकाश बिहारी जी के मुखमंडल पर पड़ता है, और दूर से ही बांके बिहारी जी को जब दर्शन होता है तो भक्त गदगद हो जाता है। तो ये भगवान की बहुत बड़ी दीवानी थी बिहारी जी की। आज जब बिहारी जी का दर्शन कर रही थी ना, तो ये नेत्रों में इसने नेत्र मिलाकर ये डूबने लगी, और जब इतनी डूब गई तो बांके बिहारी जी की पलकें ऐसे झपकने लगी। किसी और को नहीं दिख रही है, इसको दिख रही है, क्योंकि प्रदर्शन तो सबको एक जैसा दिखता है, लेकिन दर्शन हर किसी को एक जैसा नहीं दिखता। जैसा मुझे दिख रहा है जरूरी नहीं कि आपको भी वैसा ही दिख रहा हो। तो बिहारी जी की पलकें ऐसे ऐसे झपकने लगी, और बिहारी जी इससे बात करने लगे। और बिहारी जी ने कहा कि मुझे तेरा भाव बड़ा प्रिय है, मुझे अपने राजस्थान जयपुर में ही ले जाएगी क्या? और अब ये तो बड़ी प्रसन्न हुई कि बिहारी जी कह रहे हैं कि मुझे तेरे जयपुर जाना है। बगल में पति था, वो भी देख रहा था, उसको तो सामान्य दर्शन हो रहा था। पत्नी पति को कोनी मारकर कहती है, देखो देखो बिहारी जी कह रहे हैं मुझे तेरे घर चलना है, तेरे घर चलना है, इनको ले चले घर। पति ने ऐसे देखा, सुना तो था वृंदावन में आके लोग बावरे हो जाते हैं, ये तो पहली झटके नहीं हो गई। ओहो, अब उसने सोचा अब बिहारी जी ने कोई बोलते थोड़े ही है, अब इसने भी हल्के में लिया, बोले चल चल दर्शन करा। ठीक है कहा होगा। ये पुनः दर्शन करने लगी। बिहारी जी कहते हैं कि तूने कोई उत्तर नहीं दिया, नहीं लेके जाएगी क्या मुझे? और तब पुनः इसने अपने पति को कहा, देखो ना बिहारी जी कह रहे हैं मुझे घर चलना है, तुम्हारे घर में चलना, ले चलोगे ना बिहारी जी को घर लेके जाएंगे। अब पति कहता है घर लेके जाए ना जाए, लेकिन सबसे पहले तेरे को बरेली लेके जाऊंगा।
तेरे दिमाग का इलाज कराने के लिए। और बिहारी जी कहते रह गए, इसकी आंखों में अश्रु की। बिहारी जी ने मुझ जैसे तुच्छ को इस प्रकार से कहा कि मुझे तेरे घर जाना है। और उसके बाद माताओं ये तो चले गए, ये तो अपने घर चले गए। और जब वहाँ घर जाकर अपना दरवाजा खोला तो बांके बिहारी वृंदावन के मंदिर से गायब थे और वहाँ पर बांके बिहारी जी स्थापित थे। उनके घर में विराजमान बांके बिहारी जी थे। और इधर वृंदावन में जब प्रातः काल पुजारी जी जब दरवाजा खोलते हैं तो बांके बिहारी जी की वहाँ पर छवि ही नहीं। अब तो बड़ा हड़कंप मच गया, क्योंकि वृंदावन में कई परिवार ऐसे हैं जब तक बिहारी जी के दर्शन न कर लेना तब तक पानी भी नहीं पीते। उनका बिहारी वहाँ नहीं है तो सबके सब भक्त बिलकने लगे वृंदावन में, कहाँ चले गए बिहारी जी, कहाँ चले गए। बड़ा ढूंढा तो पता चला कि साहबजादे जयपुर गए। और फिर वहाँ पर बिहारी जी का दूसरा स्वरूप रखा, वहाँ पर प्रतिष्ठित किया। और फिर बिहारी जी को पुनः लेकर वृंदावन में आए। और गोस्वामी लोगों ने, भक्तों ने, ब्रजवासियों ने कहा, अरे कन्हैया तू तो बड़ा नटखट है, बड़ा चंचल है, हाँ? लोग दर्शन करने आते हैं, न जाने कब किसके साथ भाग जाए, तू तो भाग जाएगा, लेकिन भक्त तो तेरे वियोग में दम तोड़ देंगे। इसलिए कन्हैया तेरे नेत्रों में बड़ा चमत्कार है। आज से हम ऐसी परंपरा बनाएंगे कि भक्तों को ज्यादा देर तक नेत्रों से नेत्र मिलाने ही नहीं देंगे, भक्तों को बिहारी जी की आंखों में डूबने ही नहीं देंगे। इसलिए तब से परंपरा बन गई कि जब भी बिहारी जी का मंदिर कोई दर्शन करे तो हर थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा लगता रहता है, पर्दा लगता रहता है। अद्भुत है बिहारी जी, अद्भुत। बिहारी जी में बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है माताओं। नंद को गोपाल छेतु, नंद को गोपाल छेतु, नंद को गोपाल छेतु, नंद को गोपाल छेतु, यशोदा को लाल छेतु, यशोदा को लाल छेतु, यशोदा को लाल छेतु, यशोदा को लाल छेतु। फिर बजे दे मोहना नो सुना नो मुरली, फिर बजे दे मोहना नो सुना नो मुरली। देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने अंत में अवसर पाकर कंस मामा को नीचे धराशायी किया है। और परीक्षित पूरे ब्रह्मांड का भार स्वयं में धारण करके भगवान श्री कृष्ण कंस की छाती पर चढ़कर ऐसा धमुकरा मारते हैं कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रक्त वमन करता हुआ वह कंस वही धराशायी हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। के बीच से ही रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, रथ पर बैठाया है और भगवान वहां से 9-2-11 हुए। तब अनुचरों को ध्यान आया कि जिसके रक्षण के लिए खड़े थे, अरे भैया वो तो रुक्मिणी जी को लेकर भाग गया। और जब रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी को जब पता चला तो भगवान श्री कृष्ण से भयंकर युद्ध किया। भगवान ने लज्जित करके छोड़ दिया है। एक दूसरे ग्राम का इसने निर्माण करके वहीं पर रहने लगा, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा करी जब तक अपने बहन के इस हरण का बदला न ले लूं तब तक अपने नगर में पुनः जाऊंगा नहीं। तो दूसरे ही नगर में ये रुक्मी रहता है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर गए हैं। भैया को कहा, भैया अब हमको भी आशीर्वाद दे दो। तब भैया ने कहा, पहले विधि विधान से वैदिक रीति से विवाह करो। ब्रह्मा जी को बुलाया गया है और ब्रह्मा जी ने बड़े भाव के साथ कर्मकांड की इस क्रिया को संपादित किया, सुंदर विवाह किया है। रुक्मिणी जी सुंदर सजी हैं और भगवान श्री कृष्ण आज दूल्हा बने हैं। दोनों का सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पाणी ग्रहण संस्कार की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आइए भजन के माध्यम से झांकी का आनंद ले लें।
दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए तेरे लिए मैंने बिंदिया सजाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया सजाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया सजाई। की अदाओं पे कुर्बान जाओगे बाकी अदाओं पे। अरे पास मेरे आ जाए तो है पर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आ जाए तो मैंने बिंदिया सजाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, अरे तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई। अब हाथों में, अब हाथों में, अब हाथों में मेहंदी रचा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, अब हाथों में मेहंदी रचा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। बात बताओ, आपके परिवार का विवाह भी ऐसे ही होता है बैठे बैठे, कोई नाश्ता नहीं? हाँ, ये एक अपराध नहीं है कि सांसारिक विवाहों में तो आप कैसे दूसरों के दरवाजे में जा जाके नाचते हो। कल्पना करो भगवान का विवाह हो रहा है और आप ऐसे बैठे इनसे मातम छा रखा हो। हाँ, अरे प्रसन्नता से खड़े होकर नाचिए, झूमिए। बनवाई मैंने लाल चुनरिया, बनवाई मैंने लाल चुनरिया, बनवाई मैंने लाल बनवाई मैंने लाल चुनरिया, जिसकी गोटेदार की नरिया, जिसकी गोटेदार की नरिया, जिसकी गोटेदार की नरिया, जिसकी गोटेदार की नरिया, लग जाए ना किसी की नजरिया, लग जाए ना किसी की नजरिया। अपने हाथों से, अपने हाथों से, अपने हाथों से मुझको उड़ा दे, शाम तेरी दीवानी, अपने हाथों से मुझको उड़ा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। वो है अपनी दुल्हन बना दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। बोले अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर ताली की सेवा करते हैं। जय हो बिहारी जी। अरे दीवानी मैं दीवानी ओ दीवानी मैं दीवानी, अरे दीवानी मैं दीवानी ओ दीवानी। न जाऊं मैं तो बेवारी रे, न जाऊं मैं तो बेवारी रे, न जाऊं मैं तो बेवारी रे, न जाऊं मैं तो बेवारी रे। मोरी ऐसी चुनर रंग डारी हो गना, मोरी ऐसी चुनर रंग डारी, अरे गना मोरी ऐसी चुनर रंग डारी हो गना, मोरी ऐसी चुनर रंग डारी। हो गना जाऊं मैं तो बेवारी रे, न जाऊं मैं तो बेवारी रे, हो गना जाऊं मैं, गना जाऊं मैं, न जाऊं
मुझे ऐसी चुनर रंगदारी ऐसी रंग दी मोरी चुनरिया 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 देखन आई सारी नगरिया देखन आई सारी नगरिया देखन आई सारी नगरिया देखन आए सारी नगरिया वो सब सखियां जाए बलिहारी रे सब सखिया जाए बलिहारी रे वो सब सखियां जाए बलिहारी रे सखिया जाए बलिहारी रे मोरी ऐसी चुनर रंग डारे हो गना के ऐसी चुनर रंगदारी अरे चलिया मोरी ऐसे चुनर रंग डारे हो मोरी ऐसी चुनर रंगदारी हरी हरी भक्ति का खाना तेरे रंग ना छूटे भक्ति का खाना तेरे रंग ना छूटे भक्ति का गाना तेरे रंग नहीं छूटे भक्ति का गाना तेरे रंग नहीं छूटे प्रेम का तेरे मेरे धागा न टूटे प्रेम का तेरे मेरे धागा न टूटे प्रेम का तेरे मेरे ये धागा न टूटे प्रेम का तेरे मेरे धागा न टूटे वो चाहे रूठे ये दुनिया सारी रे चाहे रूठे ये दुनिया सारी रे वो चाहे रूठे ये दुनिया सारी रे चाहे रूठे ये दुनिया सारी रे ऐसी चुनर रंगदारी हो गना मोरी ऐसी चुनर रंगदारी अरे गना मोरी ऐसी चुनर रंगदारी हो गना तुझे ऐसी चुनर रंगदारी हो गना जाऊं मैं तो बेमारी रे जाऊं मैं तो बेमारी रे हो गना जाऊं मैं तो हंसने लगा क्योंकि चंद्रमा चंचल होता है, इसलिए जन्म पत्री में भी जिसका चंद्रमा गड़बड़ हो ना बड़ा चलायमान होता है, बड़ा अस्थिर वो व्यक्ति होता है। तो चंद्रमा हंसा तो गणेश जी को बड़ा क्रोध आया। गणेश जी ने चंद्रमा को कहा, अरे इतना तो साधारण मृत्यु लोक के मनुष्य भी जानते हैं कि कोई गिर जाए तो हंसना नहीं, उसको उठाना चाहिए, और तुम देवता होकर भी इतना बड़ा अनादर करते हो कि गिरते हुए को देखकर हंसते हो। इसलिए शाप देता हूँ, आज से तुमको जो देखेगा उसके जीवन में कलंक ही कलंक लगेगा। चंद्रमा जी तो बड़े कंपित होने लगे, गणेश जी से क्षमा याचना मांगी। उस दिन भादो शुक्ल चतुर्थी का दिन था, जो गणेश जी का जन्म दिवस भी होता है। जन्म दिवस के दिन कोई मीटिंग रही होगी, उसी दिन ऐसी घटना घट गई। तब गणेश जी ने कहा, आज से जो देखेगा क्षमा याचना। गणेश जी ने कहा कि ठीक है, प्रतिदिन के लिए तो नहीं, किंतु आज के दिन अर्थात भादो शुक्ल चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उसके जीवन में कलंक जरूर लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन भादो शुक्ल चतुर्थी का चांद देख लिया था, इसलिए भगवान को इस कलंक का सामना करना पड़ा।
जाएगा, तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा। सामने मैं जितने बार भी देखा तो दंगा करते ही उस बच्चे को देखा, बच्चे तो होते ही। तो उनकी माता जी बता रही थी कि जब कथा पूरी हो गई तो उस बच्चे से पूछा कि तू कथा में रोज जाता था, दंगा ही करता था, तूने कुछ सीखा? बोला हाँ सीखा। और उसको शर्म आई। अब माँ ने सोचा ये क्या बताएगा, 7 दिन गया तो रोज लेकिन दंगा ही करा उसने। माँ सोचने लगी कि क्या बताएगा ये, तो शर्म आकर कहने लगा मैं लिख के बताऊंगा मैंने क्या सीखा। अब 5 साल के बच्चे को जब कॉपी पकड़ाई तो उसने कॉपी पे लिखा कि मैंने ये सीखा कि माँ बाप से कभी हूँ और तू में बात नहीं करनी चाहिए। हूँ तू हाँ जैसे जी कहा जाता है, हूँ तू ये। अब उसने कहा कि ऐसा, तो बोले ये कब सुना तूने? बोले ये व्यास जी कह रहे थे एक दिन, तब मुझे ध्यान आया, मेरे से बताया। तो प्रसंग में आया था किसी दिन कि गुरुम हुम कृत्य तुम कृत्या, गुरु को माता पिता को हूँ तू करके जवाब नहीं देना चाहिए, अन्यथा नरक की प्राप्ति होती है। तो बताओ खेल कूद में बच्चे के दिमाग में वो बात तो गई। उसके माता पिता कहने लगे कि चलो ठीक है हमारे लिए तो अच्छा ही सीखा इसने। तो इसलिए ये मत सोचो कि बच्चा खेल रहा है कूद रहा है, आप अच्छे आयोजन में लेकर जाओ, देखेगा संस्कार कहीं ना कहीं उसका बनेगा। क्योंकि ये पूरा कागज होते हैं बच्चे, जो देखेंगे तो वो हमेशा अंकित हो जाएगा। कच्चा घड़ा होता है बच्चा, लाओ भले ही कुछ ज़्यादा समझने का स्तर ना हो, लेकिन ये तो देख रहा है कि कथा चल रही है, मेरे माँ बाप ऐसे बैठ के सुन रहे हैं, ऐसे पूजा होती है। इसलिए हम नीति संग्रह में पढ़ते थे, लिखा था यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारः नान्यथा भवेत। बचपने में ही जो संस्कार डाल दिए जाते हैं वो अंतिम समय तक उसके साथ रहते हैं, क्योंकि बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं। यन्नवे भाजने लग्नः, जैसे कि अब कच्चा घड़ा बनाया, उसने फिर उसमें फूल बना दिया, अब उसको फूल पसंद नहीं आया तो उसने क्या करा, फिर मिटा दिया उसको, थोड़ा सा गीला हाथ लिया फिर मिटा दिया। अब उसे फूल फिर पसंद नहीं आया, उसने फिर थोड़ा सा हाथ गीला करा और उसके बाद फिर उसने मिटा दिया। तो चाहे 50 बार हो चाहे सैकड़ों बार हो, जितने बार फूल पसंद नहीं आता वो बार बार उसको मिटा सकता है, लेकिन कब तक, जब तक घड़ा क्या है, कच्चा है। अब उसने पका दिया उसको, और पकाने के बाद जब घड़ा हाथ में आया उसने सोचा ओहो इसकी तो पत्ती बिगड़ गई, ओहो मिटा के दोबारा बनाता हूँ। अब संभव नहीं है, अब चाहे वो घड़ा फूट जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन पके हुए घड़े में जो रेखाएं अंकित हो गई हैं उसको आप मिटा नहीं सकते, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बस उसी प्रकार से जो बच्चे होते हैं कच्चे घड़े की तरह होते हैं, संस्कार उनमें छप रहा होता है। इसलिए ऐसे आयोजनों में जरूर उनको लेकर आना चाहिए। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया 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 वाले। ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो बिहारी जी।
महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस मय कल लीला रति रस रस निधान की भारत अति पावन पुराण की निर्मल मत नेत्रताप निवारणी श्री श्री राधे लाडली श्री राधे स्वामी श्री राधे श्री आज भागवत का भी समापन हो गया और हम लोग जो कलश ले गए थे कलश यात्रा के दिन, तो वो हम लोगों की कलश ये रही। ये जाते समय नहीं दिख रहे थे, मेरे बगल में सिमरन की मम्मी आते समय ही दिख रही है कलश ले जाते हुए। रख लेते तुम आप रखो और आप जाते हम लोग घर। अच्छा, तो अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने प्यारे प्यार से कमेंट में बताया कीजिए कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगती है। और अगली नई वीडियो में आप लोगों से जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और किरावत तो कहा जा रहा है बाय बाय चीनी लेने। बाय बाय चीनी लेना, चल बाय बाय।